दोस्तों, स्मार्टफोन के बारे में बात करें तो ये छोटा सा डिवाइस आज के डेट में हमारे लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है। आपको किसी का याद आ रहा है, किसी से आपको बात करना है, जस्ट अपने मोबाइल स्क्रीन पे नंबर मिलाइए और बस हो गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो दूसरा इंसान आपसे कितना हजारों या फिर लाखों किलोमीटर दूर है। स्मार्टफोन से हम इंटरनेट ब्राउजिंग करते हैं, एसएमएस भेजते हैं, कॉल करते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो एक स्मार्टफोन की वजह से हमारे लाइफ आज के डेट में बहुत ही आसान हो चुका है। पर दोस्तों, क्या कभी आपके मन में ये क्वेश्चन आया है कि एक स्मार्टफोन एक्चुअली काम करता कैसे है, या फिर आपका जो वॉइस है उसको वो हजारों लाखों किलोमीटर दूर भेजता कैसे है? अगर कभी भी आपके मन में ये सवाल आया होगा दोस्तों, तो आप सही वीडियो में आए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तपन और आप देख रहे हैं इन्फोलिन चैनल। आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए और हम इसी मोबाइल कम्युनिकेशन के बारे में इन डेप्थ बात करेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्मार्टफोन के बारे में बात करें तो जनरली दो क्वेश्चन आता है। पहला, आपका वॉइस असल में ट्रैवल कैसे करता है, और दूसरा, आपके टावर को या फिर मोबाइल ऑपरेटर को आपका लोकेशन का पता कैसे चलता है। तो सबसे पहले आते हैं आपका वॉइस ट्रैवल कैसे करता है। दोस्तों, आपके स्मार्टफोन में एक माइक्रोफोन होता है जो आपके वॉइस को सुनता है और उसको रिसीव भी करता है। उसके बाद आपके वॉइस को एक मेम सेंसर और एक आईसी की मदद से डिजिटल सिग्नल में यानी कि 0 और 1 का बाइनरी कोड में बदला जाता है। उसके बाद वो डिजिटल सिग्नल सीधा आपके एंटेना में चला जाता है, जहां पे आपका एंटेना फेज, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड की इस्तेमाल से आपका जो वॉइस का डिजिटल सिग्नल है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बदल देते हैं। दोस्तों, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी को मिला के होते हैं, जहां पे 0 का मतलब लो फ्रीक्वेंसी और 1 का मतलब हाई फ्रीक्वेंसी होता है। अब अगर किसी भी तरह से इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को दूसरे मोबाइल में भेजा जाए तो दूसरा मोबाइल इसको स्वीकार कर लेगा। पर प्रॉब्लम ये है दोस्तों, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं ये बहुत सारे चीजों से इफेक्ट होते हैं, जैसे कि कोई बिल्डिंग या फिर कोई इलेक्ट्रिक गैजेट्स या फिर एनवायरमेंटल कंडीशन। तो इसके वजह से ये जो सिग्नल होते हैं ये धीरे धीरे वीक हो जाते हैं। अगर मान लीजिए कोई जगह पे इतना सारा बाधाएं ना भी हो तो भी, क्योंकि हमारा पृथ्वी का शेप राउंड होते हैं, इसके वजह से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंटिन्यूअसली नहीं जा सकते, कुछ ही देर में ये नष्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि एक सर्टेन डिस्टेंस तक ही ये ट्रैवल कर सकते हैं, उसके बाद ये ट्रैवल नहीं कर सकते। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेलुलर टेक्निक का प्रयोग करके सेल टावर का इजाद किया गया है दोस्तों। जी हाँ, सेलुलर टेक्निक। दोस्तों, सेलुलर टेक्निक में एरिया को बहुत सारे ऑक्टागोनल सेल में बांटा जाता है। हर एक सेल का अपना खुद का एक टावर होता है और एक फ्रीक्वेंसी स्लॉट होता है। हर एक टावर एक दूसरे से ऑप्टिकल फाइबर से जुड़े होते हैं, और ये जो ऑप्टिकल फाइबर होता है ये जमीन के नीचे से या फिर समुद्र के नीचे से बिछाया जाता है, ताकि नेशनल और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी भी बनाया जा सके। तो अभी प्रोसेस कुछ ऐसा होता है दोस्तों, जैसे ही आपका फोन आपका वॉइस सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बदल देते हैं तो वो सीधा जाके आपका एरिया का जो सेल टावर होता है उसका एंटेना में रिसीव होता है, और वहीं पे उसको एक हाई फ्रीक्वेंसी लाइट पल्स में बदला जाता है। अब इस हाई फ्रीक्वेंसी लाइट पल्स को टावर के नीचे स्थित बेस ट्रांसीवर बॉक्स में भेजा जाता है सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए। सिग्नल प्रोसेसिंग खत्म होते ही उसको उसके डेस्टिनेशन टावर में भेजा जाता है। जैसे ही ये उसके डेस्टिनेशन टावर के बेस ट्रांसीवर बॉक्स में पहुंचते हैं, वहां से फिर उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बदल के एंटेना के थ्रू रिसीवर के फोन तक भेजा जाता है, और उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिसीवर के फोन में दोस्तों एक उल्टा प्रोसेस में फिर से सिग्नल में कन्वर्ट करके स्पीकर तक भेजा जाता है, जिसके आवाज सुन पाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन 100% वायरलेस नहीं होता है, यहाँ पे वायर का रोल भी बहुत ही जरूरी है। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर, कैसे आपके टावर को पता है कि आपका लोकेशन क्या है। दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि हर एक टावर एक दूसरे के साथ ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ा होता है, तो उसका एक सेंटर होता है जिसको MSC मोबाइल स्विचिंग सेंटर कहा जाता है। आप जब भी एक नया सिम कार्ड लेते हो तो आपका जो टोटल इन्फॉर्मेशन होता है, जैसे कि आपका प्रीपेड है या पोस्टपेड, आपका प्लान क्या है, आपका स्थिति क्या है, ये टोटल इन्फॉर्मेशन MSC में ही स्टोर किया जाता है दोस्तों। आप जिस एरिया के हो वहां के MSC को आपका होम MSC कहा जाएगा। तो हर एक MSC का दोस्तों एक सर्टेन एरिया होता है। जैसे ही आप अपने होम MSC का एरिया छोड़ के बाहर निकलोगे
तो दूसरा कोई एमएससी आपको सर्विस देने के लिए आ जाएगा, उसको फॉरेन एमएससी कहते हैं। तो जैसे ही आप कोई फॉरेन एमएससी के एरिया के अंडर चले जाते हो तो वो फॉरेन एमएससी तुरंत आपके होम एमएससी से कांटेक्ट करेगा और आपका करंट स्थिति का पूरा इंफॉर्मेशन उसको देगा। तो घुमा फिरा के बोले तो आपके होम एमएससी को हमेशा पता होता है कि आप कहाँ पे हो, किस फॉरेन एमएससी के अंडर हो और आपका स्थिति क्या है। अब दोस्तों आप कोई भी एमएससी के अंडर हो पर आप एग्जैक्ट कौन से टावर के एरिया में हो ये समझने के लिए एमएससी बहुत सारे टेक्निक का यूज करते हैं। उसमें से सबसे ज्यादा यूज होने वाला टेक्निक ये है कि कुछ ही समय बाद आपका जो सेलुलर ऑपरेटर है वो आपका लोकेशन को अपडेट करता रहता है। जैसे ही आप आपके स्मार्टफोन को स्विच ऑफ स्विच ऑन करते हो या फिर ट्रैवल करते हो तो उसका लोकेशन ऑटोमेटिकली आपका जो ऑपरेटर है वो अपडेट करता रहता है। तो अब पूरा प्रोसेस ऐसा होता है दोस्तों, जैसे ही आप किसी को फोन करते हो तो वो कॉल आपके टावर से होते हुए आपके होम एमएससी में जाता है और वहां से निकल के फिर जिस नंबर पे आप कॉल करते हो उसके होम एमएससी में चला जाता है ये रिक्वेस्ट। अब वो वाला होम एमएससी उस नंबर को उसके एरिया में ढूंढता है। अगर उसके एरिया में वो नंबर मौजूद है तो वो तुरंत ही उस पे आपका कॉल रिक्वेस्ट को भेज देता है। और अगर वो ट्रैवल कर रहा है या फिर वो दूसरे किसी एमएससी का अंडर है तो वहां से फिर उस एमएससी में रिक्वेस्ट चला जाएगा और वहां से फिर उसको ट्रैक करके उसके नंबर पे कॉल भेजा जाएगा। और कॉल भेजते समय ये भी देखा जाएगा कि उसका नंबर स्विच ऑफ तो नहीं है या फिर दूसरे किसी कॉल पे बिजी तो नहीं है। इतना सारा काम होता है दोस्तों आपके एक नंबर मिलाने के बाद, और वो भी चुटकियों में। जैसे ही आप कोई नंबर को डायल करते हो उसके बाद रिंग होने से पहले एक बीप बीप आवाज आता है, उसी टाइम इतना सारा कुछ प्रोसेस होता है। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन का। अगर अभी भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए, मैं कोशिश करूंगा उसका आंसर देने के लिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और टेक्निकल वीडियो रेगुलर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं दूसरे कोई नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।